हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री फोर्थ चैप्टर का पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। उससे पहले जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर जो न्यू व्यूअर्स है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पोलर एंड नॉन पोलर। आज हमारा टॉपिक होगा कि पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है। ठीक है, वो आज हम पढ़ेंगे। क्या नंबर 1 है पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या पढ़ेंगे, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये नॉन पोलर क्या होता है। क्या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, ये हेडिंग दे दे आप, कॉपी पेन बुक निकाल लें। मैं इसको साफ करके एक एक करके आपको समझाता हूँ। हेडिंग दे दे नॉन पोलर, पहले नॉन पोलर फिर नॉन पोलर। ठीक है, पहले ये हेडिंग दे दे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डेफिनेशन लिख लें, आप भी लिख लें बुक कॉपी के अंदर, फिर इसको हम एग्जाम्पल्स लेकर समझेंगे। ठीक है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ये होते हैं, डेफिनेशन लिखें। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड formed between आइडेंटिकल एटम। आइडेंटिकल का मतलब है सेम, आइडेंटिकल एटम्स, ये सेम एटम्स के बीच में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है हम आपको एग्जांपल देकर समझाएंगे। अब इसके अंदर क्या होता है कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम्स के अंदर, उन पर दोनों ही सेम एटम होते हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, और जो इलेक्ट्रॉन पर पुल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो दोनों एटम की क्या होती है, सेम होती है। आप बताते हैं आपको। ये हमारे पास H2 गैस है। अब ये H2 गैस एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन का बना हुआ है, तो मतलब दोनों एटम आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब है सेम है, तो एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दोनों की सेम होगी। हाँ बिल्कुल होगी भाई, होती है, क्यों नहीं होती है। आओ देखते हैं हम। तो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हमें देता है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और नॉन पोलर क्यों होता है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इसने शेयर किया होता है, एक इसने शेयर किया होता है। हमने पढ़ा था ना कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, एक दूसरा एटम देता है एक दूसरा। तो यहाँ पर दो एटम है, एक इसने शेयर किया एक इसने शेयर किया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स ये ही लगाएगा। ये होता है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों एटम्स की इक्वल होती है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स ये लगाएगा। इसी को कहते हैं हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक एग्जांपल है H2 गैस। आप लाजमी याद रख लें कि H2 के अंदर कौन सी कोवेलेंट बॉन्ड होती है, नॉन पोलर। क्यों होती है नॉन पोलर, ये बात आपने याद रखनी है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन गैस के अंदर। ठीक है, क्यों होता है, अब ये भी लिख देते हैं। बिकॉज इक्वल force of attraction by both elements दोनों एलिमेंट्स या दोनों एटम्स की इक्वल फोर्स होती है। या दूसरी पॉइंट मैं आपको बता दूं कि
both have same electronegativity, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या होती है, सेम होती है। सारी पॉइंट्स आपने याद करनी है, कॉपी के अंदर लिख देनी है। अगर लिखोगे तो याद होगी, वरना नहीं होती है, हमें पता है, ठीक है। तो लाजमी लिख लें आप। तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इक्वल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों तरफ से इक्वल लग रही है, इसलिए ये नॉन पोलर कंपाउंड है, सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इसको आप नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं इन 3-4 प्रॉपर्टीज़ की वजह से। और ये डेफिनेशन भी हमने लिखी है कि सेम एटम के अंदर होता है, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल आपको देकर समझाएं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। आओ देखते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है Cl2, ये भी सेम एटम्स का बना हुआ है। जैसे एक क्लोरीन प्लस दूसरा क्लोरीन, तो हमें क्या मिलता है Cl2, हमें क्या मिलता है Cl2। तो आपको पता है क्लोरीन तो दोनों ही सेम एटम मिले हुए हैं इसके अंदर, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। लिखते जाएं लाजमी, आप पीछे करके भी लिख सकते हैं, मैं मिटा रहा हूँ, इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि भाई हमारे पास एक क्लोरीन ये है, दोनों सेम है, आइडेंटिकल एटम है। क्या है? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल डेफिनेशन में लिखा हुआ है आइडेंटिकल, इसका मतलब है सेम। क्या है? सेम एटम्स हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। जाहिर सी बात है, क्लोरीन की तकरीबन 3.4 है या आई थिंक 3.6 है, जो भी है। लेकिन अब ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन के बीच में, एक यहाँ पर एक यहाँ, अब इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर, इसका तो कोई काम ही नहीं होता, इसको आप छोड़ दें, क्योंकि 7 होते हैं ना लास्ट शेयर के अंदर, 2 2 6 और एक 7, 1 2 2 7, ठीक है। तो शेयरिंग पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इसके ऊपर, इसका भी इक्वल फोर्स होता है, इसका भी इक्वल फोर्स होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों एलिमेंट्स की, दोनों एटम्स की सेम होती है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये आइडेंटिकल है, सेम है। एक ही एटम में तो भाई एक ही होगी, क्या ऐसे हो सकता है इसकी और इसकी डिफरेंट दोनों, इन दोनों की सेम होगी। तो इसी को हम कहते हैं नॉन पोलर कंपाउंड, बिकॉज इसको मैं लिखता हूँ, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने उसमें भी लिखा था, इसमें भी मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आप भी लिख लें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर, तो ये 1 2 ये पेयर हो गया, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पर इक्वल फोर्स लग रही है। क्यों क्यों लग रही है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये भी इतना ही खींचेगा, ये भी इतना ही फोर्स करेगा, ठीक है, बराबरी का फोर्स होगा, इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह अगर हम O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देख लें, इसके अंदर भी क्या है? इसकी भी इक्वल फोर्स होगी इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर, इन पर, ये बॉन्डिंग पेयर है, इन पर इक्वल फोर्स होगी, क्योंकि ये आइडेंटिकल एटम है, सेम एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, बिल्कुल सेम होगी, नो डाउट, इट्स वेरी इजी। तो ये हमारा सेम है, सो देयर विल बी द इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द बोथ एलिमेंट्स, बिकॉज बोथ एलिमेंट्स हैव द same electronegativity. This is the very important point. Note down your book, okay? आपको पता चल गया कि नॉन पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, हमने आपको बता दिया, डेफिनेशन भी बता दी, एग्जाम्पल देकर भी समझा दिया, जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हो, लाइक दिस मैं आपको दे दूँ। HCl को आप देख लें, HCl ऐसे होता है, HCl हमारा HCl, तो ये हमारा नॉन पोलर नहीं है। क्यों नहीं है? आगे पढ़ते हैं। फिर HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हमारा नॉन पोलर नहीं है, ये नॉन पोलर नहीं हो सकता बेटा, नहीं होता है भी नहीं। तो ये नॉन पोलर क्यों नहीं है? हम इसको आगे पढ़ते हैं पोलर कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि पोलर कंपाउंड क्या। नॉन पोलर समझ में आ गया, नॉन पोलर किन एटम्स के अंदर होता है, किन मॉलिक्यूल्स जो सेम आइडेंटिकल एटम्स के बने हुए हैं, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद हमारा आ जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
क्या आ जाता है हमारा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ है दोनों की, वो हम टॉपिक ख़त्म होने के बाद प्रॉपर्टीज़ आपको बताएंगे दोनों की, ठीक है, अलग अलग करके। अब हम आपको बताएंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है हमारा। पहले था नॉन पोलर, अब है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड की प्रॉपर्टीज बता रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारा होता है वो आपको पता होता है कि क्यों होता है, हम आपको बताते हैं। इसमें होता है डिफरेंट वेन डिफरेंट एटम, टू डिफरेंट एटम भी आप लिख सकते, डिफरेंट एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। क्या डिफरेंट किस्म का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करें बॉन्ड, उसको कहा जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दो मुख्तलिफ एलिमेंट हो, सेम ना हो, जैसे पहले हमने आइडेंटिकल पढ़ा था मतलब सेम, तो यहाँ पर है डिफरेंट। क्या डिफरेंट क्या होने चाहिए, उस पर क्या होता है अनइक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अनइक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on the shared pair of electron, shared pair of electron, shared मतलब जिसने हिस्सा लिया हो, ठीक है, वो हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे हमारे पास HF हमने आपको एग्जाम्पल दिया था। अब HF के अंदर आप देखोगे हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्या इसके अंदर सेम एटम है? नहीं, ये तो डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। अब ये दोनों डिफरेंट है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी डिफरेंट होगी। सारा खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, ये आपको समझ में आ गया है ना भाई, है ना, बिल्कुल है, हम आपको बता रहे हैं कैसे है। अब हम देखते हैं भाई जान, ये जो हाइड्रोजन और इसके अंदर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये क्या है हमारा, पोलर है। पोलर किस लिए है, क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट है, मुख्तलिफ एलिमेंट है, सेम नहीं। ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, पहले सेम था, हमने देखा नॉन पोलर के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स थे, सॉरी प्रोटॉन एलिमेंट्स थे, एटम्स थे। अब हमारे डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। अब ये अगर एटम डिफरेंट है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट है। अब क्या होगा, हम देखते हैं कि इसके अंदर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है। और फिर क्या होती है, वहाँ पर पोलरिटी होती है। पोलरिटी मतलब थोड़ा सा जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसकी तरफ ज़्यादा। तो क्या हो जाता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों ज़्यादा इस तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 4 है और इसकी तकरीबन आई थिंक 1 से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, इतनी, तो ये 4 है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो इस पर पार्शियल, इसको पार्शियल कहते हैं, पोर्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रश ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर कम हो जाता है, तो इस पर प्लस आ जाती है। बात समझ में आई? नहीं आई? चलो अभी फिर दोबारा सेम को आपको समझाते हैं, ठीक है, बड़ा करके बनाते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा फ्लोरीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, इसकी। आप जब पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे इसकी 4 है सबसे ज़्यादा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, क्या करता है, ज़्यादा पुल करता है। सेम तरीके से ये थोड़ा सा इसकी तरफ, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएगा, इसकी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना इस तरफ जाने लग जाएंगे, इस तरफ, ये मैं एरो बना रहा हूँ, थोड़े थोड़े इस तरफ हो जाएंगे, मतलब इस तरफ ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, पार्शियल, मतलब थोड़ी ज़्यादा इसके कंपेयरिंग में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्शियल प्लस आ जाएगा, ये होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब है स्लाइटली, थोड़ा सा, क्या, स्लाइटली, ये लफ्ज़ आप याद कर लें।
मतलब थोड़ी सी जो है ना नेगेटिव चार्ज आ जाएगी फ्लोरीन पर और थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज इस पर, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इस तरफ बढ़ गए इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तो इसी था, आपको समझ में आ गया। तो हम कहेंगे दिस कंपाउंड इज पोलर। क्या है? पोलर है। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड बोथ एलिमेंट्स आर डिफरेंट। दोनों एलिमेंट्स क्या है? एटम्स भी कह सकते हैं आप। दोनों ही एटम क्या है? डिफरेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख ले अपनी कॉपी के अंदर। मतलब ये ज़्यादा खींचेगा, सही है। इसी तरह से अगर हम देख लें HCl, और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। HCl, अब इसके अंदर आप देख ले, सबसे पहले देख ले कि भाई एटम डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है। तो हम देखते हैं इसके अंदर आओ, तो हम देखेंगे कि भाई ये देख लो, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? हमारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये वाला एक ये बाकी सब आप छोड़ दो। तो ये वाला इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग है। तो मतलब हाइड्रोजन से इसकी भी ज़्यादा है, क्योंकि हेलोजिन है, ये हेलोजिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्लोरीन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने से हाइड्रोजन से। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, क्या करेगा? खींचेगा। तो इसी को ही हम कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस पर क्या आ जाएगी? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगी? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का रश बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ गया। इसका मतलब है स्लाइटली, थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज, और इस पर स्लाइटली प्लस चार्ज आ जाएगी। इसका मतलब है स्लाइटली, थोड़ी सी चार्ज आ जाएगी। तो हम कहेंगे भाई ये क्यों है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है। इसके अंदर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एक एलिमेंट ज़्यादा जोर लगाता है। भाई ताकतवर जो होगा उसी की प्रॉपर्टी होगी, है ना। पाकिस्तान में भी ऐसी होता है, जो बंदा ताकतवर है वो काबिज होता है। इसी वजह से ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा काबिज होता है, ये ज़्यादा होता है इसकी कंपेयरिंग में। ओके, दूसरे एग्जाम्पल्स भी आपको हम दे सकते हैं, ठीक है। आपको दूसरी एग्जाम्पल देते हैं अभी, 1 मिनट आप रुक जाए, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर आपको हम दें, वो भी बहुत अच्छे हैं, आपको देते हैं अभी, ठीक है। अगर H2O की बात करें हम, वाटर की H2O की बात करें, तो H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है हमारे पास। आपको पहले भी आप याद कर लें, ये ऐसे बनता है, H2O का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, याद कर लें आप, ठीक है। तो ये भी क्या है? हमारा पोलर कंपाउंड है। वाटर पोलर है, याद रखना। वाटर क्या होता है? पोलर। और पोलर में ही डिजोल्व होंगे, और नॉन पोलर में ही डिजोल्व होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। तो भाई ये क्यों नॉन पोलर हो गया? पोलर हो गया। ये भी इसलिए पोलर है क्योंकि ये एक डिफरेंट एलिमेंट है और ये दोनों एक डिफरेंट एलिमेंट है। हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो ये क्या करेगा? थोड़ा सा इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा ऑक्सीजन अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, या थोड़ी इधर उधर हो सकती है, इतनी है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2 है। इसकी तो कम है, तकरीबन 1 है, या 1 से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो भाई ये जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पुल करेगा अपनी तरफ, इस ऐसे खींचेगा, क्योंकि इसकी ताकत बहुत है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है। तो आप लिखेंगे वाटर इज़ पोलर कंपाउंड। वाटर क्या है? H2O हमारा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वाटर इज पोलर कंपाउंड। वाटर क्या है? हमारा पोलर कंपाउंड है। लिखते जाएं जो मैं लिखवा रहा हूँ। क्यों पोलर है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अलग है। इसकी अपनी, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। तो ये नॉन आइडेंटिकल है, सेम नहीं है। सेम होते तो ये नॉन पोलर हो जाता, पर ये पोलर है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। अगर हम देख लें, इसके अंदर आ जाए और एग्जांपल आपको देते हैं हम, इसको देख लें हम,
ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये इस तरफ हाइड्रोजन। ये हमारा क्या है, इथाइल क्लोराइड। क्या है, इथाइल क्लोराइड, सॉरी मिथाइल क्लोराइड है ये। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा क्या करेगा, अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो इस पर आपको पता है प्लस चार्ज आ जाती है स्लाइटली, और इस पर नेगेटिव, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव। तो सेम इस तरह होगा, यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव आ जाएगी और यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव आ जाएगी, स्लाइट, इसका मतलब स्लाइट, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा खींचेगा। ये भी हमारा नॉन पोलर है, ओ सॉरी पोलर है, ये भी हमारा पोलर कंपाउंड है। और CH4 की बात करें अगर हम, वो हमारा पोलर होता है। CH4 की मैंने आपको एग्जांपल कम दी थी पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर की। तो नॉन पोलर की एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, नॉन पोलर की, पोलर की नहीं, नॉन पोलर की, ठीक है। अगर हमारे पास मीथेन CH4 है तो इसकी जो इसकी जो होगी पोलरिटी वो होगी नॉन पोलर। ये नॉन पोलर है क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या है हमारा नॉन पोलर कंपाउंड। आपको समझ में आ गया पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। अब मैं इन दोनों की आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, वो आप लिख लें कॉपी के अंदर, लाजमी लिख लें, नहीं लिखेंगे तो याद नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको इसकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस और भी बता देता हूँ, पॉइंट्स बता देता हूँ, आप लिख लें। अगर आप फॉर एग्जांपल दे दूँ आपको, NH3 को देख लें, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, पोलर कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, एटम्स क्या है, मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है, इसके अंदर हाइड्रोजन, इसके अंदर हाइड्रोजन, इसके अंदर हाइड्रोजन। तो क्या नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है तकरीबन, इसकी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, अपनी तरफ से थोड़ा सा खींच लेगा इस तरफ से। तो इस पर थोड़ी सी नेगेटिव और इस पर थोड़ी सी प्लस, इस पर थोड़ी सी प्लस, इस पर थोड़ी सी प्लस आ जाएगा। सही है, ये होता है हमारा पोलरिटी और नॉन पोलरिटी। हमने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपको समझ भी आ गया। ये एग्जाम्पल्स आप भी लिखें जो मैंने आपको बताएं, आपकी बुक में पूरे के पूरे यही दिए हुए हैं। और भी आप करना चाहें तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो ज़रूर कर लें, इतने ही कर लें आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो होगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मेटलिक बॉन्डिंग है, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ है, पोलर कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अब हम आपको थोड़ी सी इनकी पोलर एंड नॉन पोलर की प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट आप लिख लें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। ओके, नंबर 1 पॉइंट है, आप लिख लेंगे कोवलेंट कंपाउंड आर एक्सिस्ट एज क्रिस्टल, एग्जांपल इंक्लूड शुगर एंड टी। एज वी नो दैट कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल, आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ये बात तो आपको आती होगी, हमने आपको पहले ही बताई हुई है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे नंबर 1 पॉइंट, पोलर कंपाउंड एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स की कुछ ना कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, आपको याद रखना है। नंबर 1 नॉन पोलर, क्या नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल मतलब नहीं होते, इनसॉल्युबल इन वाटर। आपको ये बात लाजमी याद रखनी है कि नॉन पोलर वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी, क्योंकि वाटर पोलर है, तो पोलर तो सोल्व नहीं करेगा, उनमें डिसॉल्व नहीं करेगा। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है ना। दूसरी बात है नॉन पोलर के अंदर, नंबर 2 पॉइंट है, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, क्या
नॉन पोलर, नॉन पोलर कंपाउंड do not conduct electricity कंडक्ट नहीं करते सॉलिड फॉर्म में, किसमें, मोल्टेन एक्सिड, बट पोलर कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड यूरियल, बट क्या करते हैं, पोलर क्या करते हैं, पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये बात है, ठीक है। उसके बाद नॉन कंपाउंड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर कंपाउंड जस्ट नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होंगे, क्या, नॉन पोलर में ही, नॉन पोलर आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर, लाइक डिजोल्व, लाइक वाला रूल, क्या मतलब सेम कोई डिजोल्व कर सकता है। अगर हम पेट्रोल को वाटर के अंदर डाल दें तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो पोलरिटी डिफरेंस है, क्योंकि एक वाटर हमारा पोलर है और जो हमारा पेट्रोल है वो नॉन पोलर है। इसी तरह जो आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसको पानी के अंदर डाल दें तो वो डिज़ोल्व नहीं होता, उसका डिज़ोल्व ना होने की वजह पोलरिटी है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। एक और पॉइंट है, नॉन पोलर कंपाउंड सॉल्युबल नॉन पोलर पेट्रोल बेंजीन, व्हाइल पोलर कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल नॉन पोलर। फॉर एग्जाम्पल पोलर कंपाउंड्स H2SO4 हमारा पोलर है, क्या H2SO4 हमारा पोलर है, क्या H2O भी पोलर है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। HCl हमने पढ़ा, ये भी हमारा पोलर है, HF भी पोलर है, H2O भी पोलर है, ये क्या है, पोलर की एग्जाम्पल आप लाजमी बुक में लिख लें। अब नॉन पोलर के अंदर आ जाएंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CH4 ये मैंने एग्जाम्पल आपको नहीं दी, ये नहीं दी, ये दी थी मैंने आपको, और C2H6 ये भी हमारा पोलर है, और हमारा H2 भी पोलर है, Cl2 भी हमारा क्या है, पोलर है, Cl2, ये एग्जाम्पल आप लिख लें, ये क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर, मैं पोलर बोलता जा रहा था, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि इनके चारों तरफ सेम एटम्स अटैच होते हैं, जिस तरह कार्बन के CO2 को हम देख लें तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसकी तरफ भी ऑक्सीजन है तो इसकी पोलरिटी सेम होगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर सेम होगी, तो ये हमारा क्या कहलाता है, पोलर, नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर, क्या, ये सारे नॉन पोलर हैं। एग्जाम्पल्स आप लाजमी देख लें, जो चीज़ इनके अंदर या जो एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आया इनके अंदर तो आप कमेंट करके पूछ लें कि सर ये वाली बात हमें नहीं आई समझ, हम फिर आपको समझा देंगे, ठीक है। यही बात थी कोवलेंट और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर आपको पता होना चाहिए, लाजमी आप ये पॉइंट्स भी याद कर लें। अब आप ये देख लें कि एक और पॉइंट है इसके अंदर, तो अब हम लिखेंगे पोलर के बारे में। पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर के अंदर वो सोल्यूबल हो जाते हैं, क्योंकि वाटर खुद पोलर है, बिकॉज वाटर इज पोलर, ठीक है। नॉन पोलर वाटर के अंदर नहीं होते डिजोल्व, पेट्रोल वगैरह डीजल ये सब नॉन पोलर है, इस वजह से आप करके देखेंगे ना घर में तो आपको नज़र आ जाएगा कि नहीं होते डिजोल्व, वो सोल्व नहीं होते एक दूसरे के अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कि हमारे पास क्या हो जाता है, हमने देखा CH4 वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि सॉरी CH4 नहीं, HCl आप उठाएं, वो HCl को आप उठाएं वाटर में डाल दें तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि HCl भी पोलर है, ये भी पोलर है। अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ये पोलर कंपाउंड है, ये इसका पाउडर फॉर्म में होते हैं ये दोनों, जब इसको आप वाटर में मिलाओगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों पोलर हैं। इसी तरह से बहुत सारे चीनी, शुगर आप देख लें, सक्रोज, ये सब इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो पोलर है, इस वजह से हम पोलरिटी डिफरेंस पढ़ते हैं।
और बहुत इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, आपको बहुत अच्छा लेक्चर आएंगे। जिन बच्चों ने अब हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी। बाकी इनके अंदर जो चीज़ आपको नहीं समझ आई कमेंट करके पूछ लें। फिर से मैं कह रहा हूँ, दोबारा से मैं कह रहा हूँ, और सब्सक्राइब भी कर दें।